तुम अगर साधक हो तो गुरु को साधन रूप में लेकर तुम साध्य तक पहुंच सकते हो। इतना याद रख, वो तो आकार से परे है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। आध्यात्म में अगर सबसे किसी चीज की जरूरत है तुम्हें, सबसे, तो है ईमानदारी, और वो अपने प्रति, दुनिया के प्रति नहीं। तुम जानने की चेष्टा में लोगों अपने को, तुम जानने की चेष्टा में लोगों की क्या सच में ये चीज होती भी है, और जब होती है तो क्या होती है। किसी ने कह दिया तो मान मत लेना। ये उसी तरह से है कि तुम जिस रास्ते पे गए नहीं, उस रास्ते के बारे में बातें कर रहे हो, उस जगह की बड़ी बड़ी तुमने तस्वीरें बना ली। किसी ने कुछ कह दिया इसलिए तुमने एक पेंटिंग बना ली कि ये चीज ऐसी होगी, वैसी होगी, फलाना होगी, ढिमकाना। मैं मानता हूं कि आध्यात्म का अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो इस चीज के कारण हुआ है कि जो चीज हम जानते नहीं, अनुभव हमारा नहीं है, उसको हम ऐसे बांध बैठे हैं हमारे भीतर। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम कह देते हैं, इतने बड़े बड़े श्लोक हमने याद कर लिए कि सब गड़बड़ हो गई। अब हमारे भीतर की जो उत्सुकता है चीजों को पता करने की, वो तो कहीं खत्म हुई, वो तो कहीं निरस्त्र हुई। तुम जानने की चेष्टा में लोगों अपने को, तुम जानने की चेष्टा में लोगों की क्या सच में ये चीज होती भी है, और जब होती है तो क्या होती है। किसी ने कह दिया तो मान मत लेना। कोई हुआ तो वो जी रहा है, लेकिन तुम्हें अगर वैसे जीना है तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा, उसकी गति से जाना पड़ेगा, वो जो कह रहा है वो सुनना पड़ेगा। तुम उस प्रोसेस से जब जाओगे, जब एक आध्यात्मिक आदमी उस ऊंचाई तक पहुंचा जहां वो आज है, तो वो तुम्हें पथ बता सकता है। उस रास्ते पर पहुंचकर ही तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो। तुम अगर साधक हो तो गुरु को साधन रूप में लेकर तुम साध्य तक पहुंच सकते हो। इतना याद रख। तो एनलाइटनमेंट क्या है, इसकी तो 100 व्याख्याएं दुनिया भर के किताबों में है। मैं नई व्याख्या नहीं देना चाहता। हर गुरु, हर पुरानी चीज, कोई भी ग्रंथ तुम पढ़ लो, किसी भी जागरूक आदमी के बारे में पढ़ लो, हर किसी ने उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा अपना देखा है कि जब तक अपना अनुभव नहीं, कुछ बोलो मत। मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि ज्यादा क्यों 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 के नारे मत लगा देना अध्यात्म में, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो कुतूहल निर्मित करने के लिए है। तुम उसे पढ़कर कुतूहलित हो, तुम जानने की इच्छा से भरो, तुम उस यात्रा पर निकलो। इसलिए कुछ लोगों ने उसके बारे में कह दिया। उपनिषदों ने स्पेशली कहा कि उसे जाना नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे सुना नहीं जा सकता। वो निरंकार है, निराकार है, वो तो आकार से परे है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसे ही किसी ना किसी तरह की व्याख्या की गई। लाओ त्सु ने कहा कि सत्य को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, जैसे ही शब्दों में उतरे सत्य, असत्य हुए, झूठ हुए। तो जिन्होंने भी पाया उन्होंने शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन वो ये जानते थे कि ये सत्य नहीं हो सकता, सत्य को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। बस प्यास लगाई जा सकती है लोगों में उसके प्रति, इसलिए उन्होंने बोला भी इतना। तो जागृति के प्रति बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्हें सब कुछ पता है जागृति के बारे में, हर चक्र की हर चीज पता है। कौन सा चक्र कैसा होता है, कैसा खुलता है, क्या होता है, कौन सी ध्वनि, कौन सा ये फलाना ढिमकाना, सब कुछ, लेकिन अपना अनुभव कुछ नहीं। सब बातें हैं, सब बातूनी तरीके हैं। और अध्यात्म में यही हुआ। सारे के सारे ग्रंथ के पुजारी हुए, सारे के सारे उधार के ज्ञान हुए। तुमने कहीं कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, बड़े तुम ज्ञानी बने, बड़ा तुम्हें लगा वाह क्या जाना, क्या पता किया मैंने। अपना अनुभव शून्य के बराबर, अपना अनुभव कचरे के बराबर तुम्हारा। तो जो भी तुम पढ़ो, लिखो, सुनो, तो उन चीजों से अपने जीवन में उत्सुकता से भरना कि मैं भी जानूं, मैं भी पता करूं, ऐसी कौन सी चीज है जो हर कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। ऐसा ये क्या है कि जो दुनिया ने कहा कि मेरे ही भीतर समाया है। तुम चेष्टा से भरने की कोशिश करना। और रही बात एनलाइटनमेंट की, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो तो बस अनुभव के लिए चीज है। तुम अपने को उस यात्रा पर निकाल सकते हो कि उस चीज का अनुभव कर लो। इसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता। और जब तक मिले ना तब तक मानना मत। जब तक मिले ना तब तक यही कहना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं नहीं जानता। इसका मतलब यही है कि तुम किसी पर अभरोसा नहीं कर रहे, किसी को झूठा नहीं कह रहे। तुम तो बस इतने साफ हो अपने यात्रा में कि तुमने कहा कि जब मैं जानूंगा तो मान लूंगा, उसके पहले मैं नहीं जानता। किसी का अनुभव हो सकता है, वो भी मैं नहीं जानता। आध्यात्म में अगर सबसे किसी चीज की जरूरत है तुम्हें, सबसे, तो है ईमानदारी, और वो अपने प्रति, दुनिया के प्रति नहीं। जो अपने प्रति ईमानदार है वो दुनिया के प्रति ईमानदार है, जो अपने प्रति झूठा है वो पूरी दुनिया के प्रति झूठा है। तो तुम बस अपनी चेष्टा करना, अपने पर काम करना। इतना ही याद रख लेना कि तुम अपने सच के साथ जुड़े रहोगे। जो भी तुम्हारी यात्रा है, जो भी तुम्हारी जगह है, जहां भी तुम हो,
तुम उसके प्रति ईमानदार रहोगे, और जब तक तुम अपने से ना जानो किसी चीज को, अपने से अनुभव ना कर लो, तुम कहोगे कि अभी मैं नहीं जानता, मैं यात्रा में